यूपी में सियासी सरप्राइज की आहट तो चढ़ा तापमान, होने जा रहा बहुत बड़ा बदलाव। एक नहीं 6 नामों पर खुद योगी कर रहे विचार। जल्द मिलने वाली है बड़ी कमान। किसकी होगी छुट्टी, किससे मिलेगा मौका, बढ़ा अभी से यूपी में सस्पेंस। विपक्ष ने भी गड़ाई बीजेपी के फैसलों पर निगाहें। तब पीडीएफ फॉर्मूले का भी निकाल सकती है बीजेपी काट। जब सियासत में शोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तभी पर्दे के पीछे कोई बड़ा फैसला बच जाता है। ये हैरानी की बात नहीं, बिल्कुल सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त दो बड़े मुद्दों के बीच जूझ रही है। एक तरफ पंडित और ब्राह्मण विवाद का शोर लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में एक बड़े सियासी सरप्राइज की आहट सुनाई दे रही है। और यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ विवाद का नहीं, बल्कि संभावित कैबिनेट विस्तार और संगठन में बड़े बदलाव की हो रही है, जो सीधे 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में जिस तरह से ब्राह्मण समाज से जुड़े विवादों ने राजनीतिक माहौल को गर्म किया, उसने भाजपा के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक सवाल उठ रहे हैं, और इसी बीच ये खबर सामने आना कि सरकार कैबिनेट विस्तार की तैयारी में है, अपने आप में ये बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो योगी सरकार में इस वक्त 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम संख्या इसकी 60 हो सकती है, यानी 6 पद अभी भी खाली। लेकिन चर्चा सिर्फ इन सीटों को भरने की नहीं है, बल्कि एक बड़े फेरबदल की भी है, जिसमें कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां पर सस्पेंस और बढ़ जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह का विस्तार पूरी तरह चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा, खासकर तब जब ब्राह्मण और समर समाज में नाराजगी और चर्चा तेज है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार फेरबदल में इस वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2027 से पहले किसी भी वर्ग की नाराजगी को नजरअंदाज करना भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला। यही वजह है कि जाति और क्षेत्रीय संतुलन इस पूरे विस्तार का सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है। पिछड़ा वर्ग, दलित, ब्राह्मण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नए नाम सामने आ सकते हैं। चर्चा तो ये भी है कि कुछ बड़े नेताओं को संगठन में भेजा जा सकता है, ताकि जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारी को और मजबूत किया जा सके। कुछ नामों की चर्चा भी तेज हो गई है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल, साध्वी निरंजन ज्योति जैसे चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन नामों के सामने आने से साफ हो गया है कि पार्टी सिर्फ सरकार में नहीं बल्कि संगठन में भी बड़ा बदलाव करने के मूड में है। इसके साथ ही भाजपा अपने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अन्य संगठनों में भी बदलाव की तैयारी कर रही है। यानी ये साफ संकेत है कि पार्टी 2027 को चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और हर स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि इस पूरे प्लान को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सियासी सवाल भी यही है कि ये सियासी सरप्राइज आखिर कब सामने आएगा। पहले मकर संक्रांति के आसपास इसकी चर्चा थी, लेकिन फिलहाल फैसला टलता रहा। अब माना जा रहा है कि कभी भी ये घोषणा हो सकती है, और जैसे ही ये फैसला आएगा यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। अब इसमें खास बात यह है कि पूरा घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब पंडित विवाद ने माहौल पहले से ही गर्मा रखा है। ऐसे में ये कैबिनेट विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होगा, जिसमें यह दिखाने की कोशिश होगी कि सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है और किसी की भी नाराजगी को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। फिलहाल इतना तो तय है कि यूपी की सियासत अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ विवाद का शोर है तो दूसरी तरफ बदलाव की तैयारी। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार इस मौके को कैसे भुनाती है, क्योंकि अगर ये दांव सही बैठा तो 2027 का रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन अगर कहीं चूक हुई तो ये फैसला बड़ा जोखिम भी बन सकता है। और यही वजह है कि सियासी सरप्राइज पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।